हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, जिससे बात करने वाले हैं आज आपके टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट एक आइडिया आपको चल जाएगा कि कौन से टॉपिक करके कैसे एक अच्छा स्कोर कर सकते हो कम टाइम में, मतलब कम टाइम में एक अच्छा स्कोर डायरेक्ट टैक्स में कैसे पॉसिबल है। उसके लिए देखो, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है बच्चों का, आप सिलेबस अपना मत देखो, जो भी आपका सिलेबस वहां पे दिया गया है ना भाई, चैप्टर्स मत देखो। चैप्टर्स देख के टेंशन वैसे भी बढ़ जाने वाली है। सीधा बात करते हैं पेपर पैटर्न हमारा क्या है और किसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। उसके बाद आपको सेटअप कराएंगे देंगे यहाँ पे टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर जैसे कि 1 जो होता है आपका, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, ये होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स। तो ये तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये आपका जो भी पब्लिकेशन होगा तो वहाँ से आप कंप्लीट फॉलो कर सकते हैं भाई। 20 मार्क्स का ये आपका ऑब्जेक्टिव है, पढ़ लेना। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 4, जिन बच्चों को पासिंग के लिए जाना है भाई, तो प्रैक्टिकल ये जो हमारे होते हैं प्रैक्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल्स। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे तो भाई ये कितने नंबर का है, 20 मार्क्स का आपका है। 3rd कितने का है, 20 मार्क्स का है। नेक्स्ट आपका कितना है, 20 मार्क्स का है। लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, 2 लॉन्ग आंसर बोले तो ए बी 10 मार्क्स से क्वेश्चन में आपको देखने मिलने वाला है शॉर्ट नोट्स। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ के शॉर्ट नोट्स को लेके कि बहुत सारे शॉर्ट नोट्स, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जिन बच्चों ने कंप्लीट किया होगा प्रैक्टिकल, तो बहुत सारे टॉपिक है। पहला बेसिक्स टॉपिक है, वहाँ से पूछे जाते हैं बहुत सारे डिफाइन पूछे जाते हैं भाई। असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस आप कैसे डिटरमाइन करते हो भाई, या फिर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन होता है, नॉन रेसिडेंट कौन होता है। बहुत सारे क्वेश्चन तो वहीं पे आपको दिख रहे हैं। फिर जब आप सैलरी पे आते हो, समझो इधर सैलरी पे जब आते हो, सैलरी पे बहुत सारे केस हैं, जैसे ग्रेजुटी है, परक्यूजिट्स है, कौन कौन से अलावेंस होते हैं, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है, टैक्सेबल परक्यूजिट कौन सा है, जब आप हाउस प्रॉपर्टी पे जाते हो। मतलब हर एक टॉपिक से बहुत सारे, मतलब जितने केस उतने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर है। आप टेक्स्ट के पीछे उठा के देख लेना, हर एक टॉपिक से मिनिमम बता रहा हूं, सैलरी से स्टार्ट जब आप करोगे 10 to 15 शॉर्ट नोट्स आपके रेडी हैं। क्योंकि जितने केसेस वहां पे बनते हैं भाई, जितने आप बोल सकते हो डिडक्शन है, जितने टैक्सेबल वाली चीजें हैं, जितने नॉन टैक्सेबल वाली चीजें, सब पे एक शॉर्ट नोट्स रेडी है, एक केस रेडी है। एक एडवांटेज भी है इस चीज का कि भाई बहुत जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल किया होगा तो उनको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ा होगा, वो केस को लिखना और एग्जांपल्स लिख देने, टॉपिक हो जाता है हमारा क्लोज, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखना है। बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे दिखने वाले हैं, इसके पीछे का रीजन है। अदरवाइज अभी बच्चे शॉर्ट नोट्स देख के टेंशन में आ जाएंगे, सर इतने सारे शॉर्ट नोट्स इसमें कैसे, क्योंकि रिमेनिंग टॉपिक्स में तो आपने कम शॉर्ट नोट्स दिए थे। कोई दिक्कत नहीं, समझते थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1 की जब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव से, इसको आप साइड करो, 20 मार्क्स से आप लोग अपने तरीके से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल पे फोकस जरा है। तो ये देखना, ये जो मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब ये जो पैटर्न सेट किया, वैसे तो मुझे पहले से ही आइडिया था कि लगभग ये पैटर्न ही सेट होने वाला आपका, और 2022 के प्रीवियस ईयर जो आपका पेपर था, ठीक है, उसमें ये पैटर्न सेट हुआ था। इनकम फ्रॉम सैलरी से, इनकम फ्रॉम सैलरी आपको 20 मार्क्स का पूछा था, एंड उसके ऑप्शन में हाउस प्रॉपर्टी 20 मार्क्स का पूछा था। तो अगर पूछा जाए तो टीवाई बीकॉम की क्लास हाउस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करती है, क्योंकि बोलते हैं ये काफ़ी आसान टॉपिक है कंपेयर टू सैलरीज, क्योंकि सैलरीज में बहुत सारे केसेस ऐड होते हैं। जैसा जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा भाई, बहुत सारे केसेस हैं सेक्शन जब आप पढ़ते हो, तो मतलब बच्चों को थोड़ा टेंशन होता है। तो 2 में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, अब आपके पास टाइम है, फिक्स कर लो कि कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो मेरा सजेशन हाउस प्रॉपर्टी को लेके जाता है कि आप हाउस प्रॉपर्टी कर लो, और जितने भी केस, जितने भी टाइप्स के सम है कर लेना, 20 मार्क्स अपना क्लियर करना। 20 नहीं तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पीजीपीपी रहेगा। पीजीपीपी के ऑप्शन में पीजीपीपी ही लास्ट ईयर आया था, मतलब पीजीपीपी कंपलसरी टॉपिक हो गया, ये मैंने पहले बताया था, मोस्ट आईएमपी है भाई, और ये अपने ऑप्शन में खुद को ही रखते हैं। 20 में से 20 मार्क्स का था। क्लियर है कि नहीं।
अब जिन बच्चों को स्कोर करना है, टाइम कम है, कम पढ़े लिखे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे आना, मेरा सजेशन है। अगर देखो केटी से आराम से बच जाओगे, ठीक है। कैपिटल गेन जो आप पैटर्न था, ध्यान रखना कैसे पूछा था, ए बी, ध्यान से देखो इधर, ए में पूछा है कैपिटल गेन, 22 का पैटर्न आपको बता रहा हूं मैं। देखो इधर ए में पूछा कैपिटल गेन, इसके साथ में पूछा रेसिडेंशियल स्टेटस, ये समझना पैटर्न, अदरवाइज काफी बच्चे यहां पे भी अपना नंबर गायब करवा लेंगे। 22 का पैटर्न, जिन बच्चों ने क्या किया था, दिमाग जो लगाए थे, अभी यहां पे देखो क्या मिस्टेक्स हो गई है। एंड इसके ऑप्शन में इन्होंने क्या किया, ये 10 मार्क्स का था, अभी मैं नंबर भी लिख देता हूं। इसके ऑप्शन में फिर से इन्होंने पूछा भाई कैपिटल गेन, एंड कैपिटल गेन के ऑप्शन में मतलब साथ में रखा है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जिसकी क्लास मैं सिर्फ लिया हूं। यही एक टॉपिक है जिसकी क्लास लिया था, उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा भाई कुछ दिन के लिए ब्रेक पे चले गया था, चले नहीं गया था, हो गया था ब्रेक पे। कितने नंबर का अगर बात करूं भाई, 10 मार्क्स का ये टॉपिक था, 10 मार्क्स का ये टॉपिक था, 10 का ये है, 10 का ये है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, 2022 में ये बच्चे, बहुत से बच्चे गलतियां करके गए थे, उन्होंने कैपिटल गेन साइड में कर दिया, मतलब इस टॉपिक को ना, बोल रहा हूँ, इस टॉपिक को कंप्लीट कट कर दिया। और उनको भाई बहुत सारे बच्चे जो कनेक्ट हुए थे मेरे साथ लास्ट में, तो उन्होंने बोला कि भाई उनके मतलब किसी टीचर ने गाइड किया था कि कैपिटल गेन के ऑप्शन में ना रेसिडेंशियल स्टेटस अदरवाइज स्कोप ऑफ टोटल इनकम आएगा। तो बच्चों ने क्या किया भाई, कैपिटल गेन साइड करके उन्होंने पढ़ लिया रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो यहां पे देखो 22 के पैटर्न में जब आप बैठते हो, किसी बच्चे ने अगर ये कर दिया होगा या किया था, तो कैपिटल गेन यहां पे रखा है, यहां पे रखा है, अब प्रॉब्लम वाला काम हो गया भाई। आपका 10 मार्क्स सब गायब हो जाएगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने रेसिडेंशियल स्टेटस किया था, स्कोप ऑफ टोटल इनकम किया था। प्रॉब्लम क्रिएट होना चाहिए और हो गया भी, तो यहाँ पे 10 मार्क्स उनका सीधा गायब होगा। तो इसीलिए मैं सजेशन स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन क्लास में ही दिया था कि ध्यान रखना कि ये कैपिटल गेन बहुत सिंपल टॉपिक है, और ये जो हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम है, अगर ऑप्शन में भी आते तो भी मेरा सजेशन है आप कवर करके जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो आपका नंबर 20 मार्क्स, जो सबसे आसान टॉपिक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आप लोग को मिलने वाला है। जिन बच्चों ने स्पेशली ध्यान रखना, जैसे एक टॉपिक समझो, इतने आसान टॉपिक है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम की मेरी क्लास देखी होगी तो देखो कितना सिंपल तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। वैसे ही आप रेसिडेंशियल स्टेटस एंड कैपिटल गेन के टॉपिक को सबसे पहले पिक करोगे प्रैक्टिकल में सबसे पहले, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। अगर कोई पीजीबीपी कर रहा है, ध्यान रखना पहले कैसे जाना है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, रेसिडेंशियल स्टेटस साथ में क्लियर करो, कैपिटल गेन जाओ, कैपिटल गेन के बाद हाउस प्रॉपर्टी। टाइम बचा तो जाना है पीजीबीपी पे, वो भी केस पे जाना, कंप्लीट कॉन्सेप्ट मत जाना, नहीं तो कवर ही नहीं कर पाओगे, बहुत सारे केसेस है और बहुत लेंथ है उस टॉपिक का। तो मेरा सजेशन है पहले 2 प्रैक्टिकल पे आप ज्यादा फोकस करो, वो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। पीजीबीपी में ओनली कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको फ्री नंबर 1 देते हैं पीजीबीपी में, तो वो आप कवर कर सकते हो। कंप्लीट कॉन्सेप्ट मत करना, टाइम नहीं बचेगा इतना तो गारंटी आपका। शॉर्ट नोट्स पे जरा आते, शॉर्ट नोट्स क्या प्रॉब्लम ला रहा है। शॉर्ट नोट्स का देखो इधर, पहले समझ लो पैटर्न क्या है आएगा आपको, ध्यान रखना, एनी 4 आउट ऑफ 6, क्लियर, एनी 4 आउट ऑफ 6। और जब आप टॉपिक स्टार्ट करते हो, इंट्रोडक्शन पार्ट डिफाइन है, फिर आई थिंक हेड्स ऑफ इनकम है, फिर एग्रीकल्चर इनकम है, फिर सैलरी, 5 हेड हैं अपने, फिर टोटल इनकम का पार्ट आता है, फिर डिडक्शन का पार्ट आता है, ऐसा कुछ पार्ट डिवाइड हुआ है। तो आपको कवर कैसे करना है, तो कवर करना है भाई, मेरा सजेशन है स्टार्ट करना आप सैलरी। जिन बच्चों ने सैलरी किया होगा, सैलरी से कहानी स्टार्ट होगी। तो सैलरी में से ना, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से बनने वाला है, कितने आएंगे, 1 आएंगे, लेकिन पढ़ना कितने सर, बहुत सारे। एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी पहला टॉपिक है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये तो केस वाला पार्ट है, तो इसके बारे में बहुत डिटेल्स बच्चों को पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। परक्यूजिट्स क्या होता है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी क्या होता है, ये बेसिक चीजें हैं। अब जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं कि यही आएंगी, बट चांसेस है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर को कंप्लीट एनालिसिस करके, जितने भी साल के पेपर है ना थे उसमें से एनालिसिस करके ये आईएमपी निकला है। अब मे भी सैलरी अगर जिन्होंने पढ़ा होगा, अगर इनकेस कोई और केस आ जाता है, जैसे मुझे लगता है कि इतना तो ये मोस्ट आईएमपी वाले कॉन्सेप्ट में यहाँ पे रख ही दिया हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बड़ा केस और बन सकता है, मे बी, बट बन गया तो आप अरेंज कर लेना ग्रेजुएटी को, अदरवाइज इंपॉर्टेंट ये इनफ है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा सैलरी वाले टॉपिक से, 100% एक सैलरी से बनने वाला है। एक आपका हाउस प्रॉपर्टी, एंड हाउस प्रॉपर्टी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है,
एक क्वेश्चन कम से कम किसी भी टॉपिक से, ध्यान रखना रिपीट हो सकता है, मतलब 2 क्वेश्चन भी बन सकता है मे बी, और बने भी है प्रीवियस ईयर का जब पेपर एनालिसिस करते हो आप, तो वहां पे देखने आपको जरूर मिलेगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना हाउस प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। जैसे क्या क्या टॉपिक से, एनुअल वैल्यू जब आप वो टेबल बनाते हो तो आपको वहां पे पता होगा, या फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसी को बोलते नहीं है बट एक्सचेंज है, वो चीज ध्यान रखना जो माइनस करते हैं हम लोग। नेट एनुअल वैल्यू, मतलब कोई भी ये पूछते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी एंड डीप टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। डिडक्शन क्या है हाउस प्रॉपर्टी का, उसके बारे में कॉन्सेप्ट आ सकता है। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, जो अपने लिए क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं हाउस प्रॉपर्टी, उसके बारे में डिटेल्स। 4 में से एक क्वेश्चन, इसीलिए बोला था डीटी में अपने शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा बनते हैं। चलिए 2 टॉपिक का हो गया, एक एक क्वेश्चन मैंने बताया, वहां से क्लियर कर सकते हो आप। तीसरा टॉपिक कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या कॉन्सेप्ट है, ये वाले टॉपिक। कैपिटल एसेट अपने से पूछा जाता है, कैपिटल एसेट क्या है, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है, क्लियर, या फिर नॉट ए कैपिटल एसेट, किसको कैपिटल एसेट आप नहीं बोलोगे। ट्रांसफर एक्सपेंसेस ऑफ ए कैपिटल एसेट एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये दोनों स्टार्टिंग वाले मोस्ट आईएमपी में रखा हूं मैं। कितने क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन कैपिटल गेन से आपका बनेगा। कितने क्वेश्चन, एक। उसके बाद आ जाओ आप डिडक्शन वाले टॉपिक से। जरा डिडक्शन में मैंने एक और चीज ऐड किया, तो ध्यान रखना कोई बच्चा नहीं बोलेगा सर ये डिडक्शन में किधर आ गया, मतलब मैंने 4 का पेयर ऐड किया, तो वो समझो आप। एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से दिख सकता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80DD। 2 डिडक्शन हमारे इंपॉर्टेंट है जिसपे आपको फोकस ज्यादा रखना है थोड़ा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सीधा टॉपिक पूछता है भाई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्या है, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्वमेंट वहां पे होती हैं, टॉपिक सीधा पूछते हैं। एंड पेंशन के बारे में जरा पूछा जाता है, पेंशन का डिटेल्स आप पढ़ लेना। उसके बाद आप जरा आ जाओ, पीजीबीपी से 2 क्वेश्चन मैंने रखा है, ये लास्ट में प्रिपरेशन करना, क्योंकि पीजीबीपी से बहुत कम चांसेस रहते क्वेश्चन बनने के, तो बट 2 मोस्ट आईएमपी जो है वो मैंने रखा है कि अगर इनकेस पीजीबीपी से बनेगा तो मोस्टली यही पूछे जाते हैं। एक तो वहाँ का डेप्रिसिएशन का केस पूछा जाता है, भाई डेप्रिसिएशन क्या क्या है, एंड सेकेंड अलावेंसेस क्या होते हैं पीजीबीपी में, मीन्स बिजनेस एक्सपेंडिचर का क्या है। 2 और ध्यान रखना, अगर पहले टॉपिक से क्वेश्चन बना, पहले टॉपिक से अगर क्वेश्चन बना और बंद, पहले टॉपिक से भी बनता है, पहले टॉपिक से एक तो पर्सन के बारे में पूछा जाता है, पर्सन क्या है और कौन कौन सी चीजें हमारी आती है, 6 से 7 जो डिटेल्स है वो पढ़ लेना। असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, उसके बारे में पूछा जाता है। बेसिक कंडीशंस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में बताया था मैंने। एग्रीकल्चर इनकम, ये 4 में से कितने क्वेश्चन आने के चांस है आपके, 1। तो कैसे शॉर्ट नोट्स कवर करोगे, ध्यान रखना कैसे। पहले तो एक बेसिक्स वाले, हमारे बेसिक्स के कितना आएगा, 1 क्वेश्चन आएगा। सैलरी से कितना आने वाला है, 1 क्वेश्चन, बहुत सारे ईयर में लेकिन सैलरी डबल हो गया, ये चीज ध्यान रखना। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से एक कुछ ईयर प्रीवियस ईयर आप एनालिसिस करोगे तो वहां पे भी हाउस प्रॉपर्टी डबल हुए हमारे। उसके बाद कैपिटल गेन, कैपिटल गेन से कितना, 1 क्वेश्चन मैंने यही रखा है। लास्ट आपका डिडक्शन, डिडक्शन से 1 क्वेश्चन, और यही पैटर्न कल आपको सेट हुआ दिखाई देने वाला है शॉर्ट नोट्स को लेके। नाम चेंज हो सकते हैं, कोई और केस पूछा जा सकता है, बट चांसेस है कि इसी में से आपका इजिली 4 ये क्वेश्चन कवर हो जाए भाई, इसलिए मैंने 1 2 3 4 5 दिया है कि 5 में से इजिली हमारा 4 क्वेश्चंस ऑफ शॉर्ट नोट्स कवर हो जाए। ज़्यादा है बट मुझे लगता है जिन्होंने प्रैक्टिकल पढ़ा होगा तो उनके लिए शॉर्ट नोट्स काफ़ी आसान बनने वाला है, और एक अच्छा स्कोर डीटी में करने के लिए या फिर केटी से बचने के लिए या फिर एवरेज मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट्स का कवर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा स्कोर करना है तो भी शॉर्ट नोट्स लिखना है, केटी से बचना है तो भी शॉर्ट नोट्स तो आपको लिखना पड़ेगा, तभी एक अच्छा स्कोर या फिर केटी से आप बच सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे मैंने वो शेयर कर दिया, आपको बता दिया भाई कि ये इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, और एक चीज़ बता दे भाई कि सर टॉपिक लिखना कैसे, जैसे जो आपके केस आते हैं, केस बोलते तो देखो ये जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस का पूछा, या फिर हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का पूछा, भाई प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी का पूछा, लिखना इधर, इसका आपका जो केस है वो लिखो, प्लस इसमें आपको सिर्फ एग्जाम्पल ऐड करने हैं, इसका एग्जाम्पल ऐड करना है, बस ये पैटर्न में ही रहेगा। इसी ध्यान केस वाले कॉन्सेप्ट है वो केस, ठीक है कि नहीं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसी ध्यान रखना जो मैंने बताया कि भाई टैक्स में आपके शॉर्ट नोट्स यही पैटर्न में लिखे जाते हैं जो मैंने अभी शेयर किया आपको, केस प्लस एग्जाम्पल्स लिखने हैं। क्लियर,
आई होप बच्चों के काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे प्रैक्टिकल को लेके, शॉर्ट नोट्स को लेके। फिर भी अभी भी डाउट कन्फ्यूजन किसी बच्चे को क्रिएट हो रहा है तो जल्दी से नीचे कमेंट ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, ज़रा सा पॉजिटिव कॉमेंट करो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी एग्जाम में हेल्पफुल लग रही है तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं इसी तरीके के रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट बच के हैं उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।